प्रमाण संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुक्रवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर हुआ मतदान। सीएम योगी पहुंचे मोदी नगर, कहा कमल खिलाने के लिए नल जरूरी है। पहले 21 अप्रैल को गाजियाबाद में आ रही है बसपा प्रमुख मायावती। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत 20 और 21 अप्रैल को वॉकथॉन का होगा आयोजन। विधायक अजीत पाल त्यागी के साथ अतुल गर्ग ने मुरादनगर में किया तूफानी चुनावी जनसंपर्क। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डॉली शर्मा ने साठा 84 क्षेत्र में मांगे वोट। खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर हुआ मतदान। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत आज से हो गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर आज मतदान हुआ। कड़क धूप के बावजूद मतदान को लेकर कई जगहों पर लोगों में उत्साह देखा गया। कोई मंडप से सीधे वोट देने पहुंचा तो किसी को बुढ़ापा भी नहीं रोक पाया। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर मतदान थोड़ा धीमा होने की खबर आई, लेकिन अन्य स्थानों पर दोपहर तक मतदान प्रतिशत ठीक रहा। दोपहर 3 बजे तक उत्तर प्रदेश करीब 47% वोट पड़ चुके थे, जबकि उत्तराखंड में 45% मतदान हुआ। 44 दिनों की लोकतांत्रिक यात्रा 1 जून तक चलेगी। 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में विधानसभा की 92 सीटों के लिए भी वोट डाले गए। उधर मणिपुर में लोगों द्वारा अनियमितताओं का आरोप लगाने पर हुए हंगामे के बाद कुल 5 बूथों पर मतदान रोका गया, जिनमें से 2 पूर्वी इंफाल में और 3 पश्चिमी इंफाल में हैं। सीएम योगी पहुंचे मोदी नगर, कहा कमल खिलाने के लिए नल जरूरी है। पहले चरण का मतदान होने के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने 26 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार में झोंक दी है। सीएम योगी कल जहां धौलाना में अतुल गर्ग के समर्थन में रैली को संबोधित करके गए थे, वहीं आज वे बागपत मोदीनगर लोकसभा क्षेत्र से रालोद भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के समर्थन में रैली करने मोदीनगर पहुंचे। मंच पर उनके साथ रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह भी रहे। रालोद और भाजपा की संयुक्त चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रथम चरण के मतदान की स्पीड बताती है कि देश में फिर एक बार मोदी सरकार लाने के लिए लोगों में उतावलापन दिख रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार चौधरी साहब को मोदी जी ने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर हमारे यूपी का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत 80 करोड़ लोगों को 4 साल से फ्री में राशन दे रहा है, वहीं भारत से अलग हुए पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं। जब हम अच्छा नेता चुनते हैं तो परिणाम भी अच्छा आता है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए अन्नदाताओं का सम्मान हो या भारत को दुनिया में सम्मान दिलाने का कार्य। ये तमाम योजनाएं नए भारत की पहचान बन रही हैं। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों ने पश्चिमी यूपी में सुरक्षा के लिए खतरा खड़ा कर दिया था। ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी किसान के खेत से उसके ट्यूबवेल ही उखाड़ लिए जाते थे। सीएम योगी ने कहा कि अब की बार 400 पार के लिए और मोदी सरकार के लिए बागपत में भी एनडीए के प्रत्याशी विजयी होने चाहिए। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी जैसे कार्यकर्ताओं को जयंत चौधरी ने जनता की सेवा के लिए उतारा है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। 21 अप्रैल को गाजियाबाद में आ रही है बसपा प्रमुख मायावती। कविनगर रामलीला मैदान में तैयारियां तेज। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार तेज कर दिए गए हैं। बसपा प्रत्याशी नंदकिशोर के समर्थन में रैली करने बसपा प्रमुख मायावती 21 अप्रैल को कविनगर स्थित रामलीला मैदान में आ रही हैं। गाजियाबाद लोकसभा प्रत्याशी के अलावा बागपत, बुलंदशहर के प्रत्याशी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मायावती की रैली को लेकर कविनगर रामलीला मैदान में तैयारियां तेजी से हो रही हैं। मंच से लेकर लोगों के बैठने, पार्किंग आदि की व्यवस्था करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के लिए पीएम मोदी रोड शो कर चुके हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आदि बड़े चेहरे चुनाव प्रचार को आ चुके हैं। कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा के लिए भी राहुल गांधी व अखिलेश यादव
संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा टिकट रेड लाइट पर खुल गया है अन्नपूर्णा स्वीट एंड फास्ट फूड सेंटर, जहां हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से बनी हुई सभी मिठाइयाँ, चाइनीज फूड एवं छोले भटूरे, आलू की टिक्कियाँ सहित चटपटी चाट रिजनेबल रेट पर हर समय तैयार मिलते हैं। इसलिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत 20 और 21 अप्रैल को वॉकथॉन का होगा आयोजन। जनपद गाजियाबाद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विविध प्रकार के कार्यक्रम जिला प्रशासन गाजियाबाद तथा सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। मतदाताओं का ध्यान आकृष्ट करने के लिए तथा सामाजिक लोगों को एक विषय पर एक पटल पर लाने की दृष्टिगत जिला प्रशासन गाजियाबाद द्वारा 20 तथा 21 अप्रैल को दिन शनिवार एवं रविवार को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक 4 किलोमीटर दूरी तय करने का लक्ष्य लेकर वॉकथॉन आयोजित करने जा रहा है, जिसके लिए पंजीकरण आरंभ हो गया है। QR कोड तथा लिंक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस वॉकथॉन में हिस्सा ले सकता है। 20 अप्रैल को साहिबाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क से आरंभ होकर 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहीं पर यह वॉकथॉन समाप्त होगी। जब जी मिचलाए, खट्टी डकार आए, गैस बदहजमी के साथ पेट दर्द सताए, बादल स्पेशल चूर्ण ले आए। 100% नेचुरल टेस्टी बादल स्पेशल चूर्ण। विधायक अजीतपाल त्यागी के साथ अतुल गर्ग ने मुरादनगर में किया तूफानी चुनावी जनसंपर्क। मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक अजीतपाल त्यागी की अगुवाई और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर की उपस्थिति में भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग ने गांव टीला, राजपुर, फरुखनगर, बनेड़ा, मोहम्मदपुर, भूपखेड़ी, रेवड़ी, मेवला, सिरोली, मालीवाड़ा में नुक्कड़ सभा की। इस दौरान योगेंद्र मावी, रविंद्र भाटी, देवेंद्र कसाना, मुनेश त्यागी, आनंद कसाना, शेराम कसाना, जग भगवान कसाना, महेश प्रधान, जैनी बैसला, मोहित बैसला, कमल जाटव आदि मौजूद रहे। नुक्कड़ सभाओं को सुरेंद्र नागर ने संबोधित करते हुए कहा कि मिशन 2024 अब की बार 400 पार के लिए मतदान के दिन एक एक वोट देश के भविष्य को सुनिश्चित करने वाला है। इसीलिए आप अपना वोट और अपने परिवार का वोट सुबह 9 बजे से पहले डलवाएं भी और डालें भी। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग ने कहा कि चुनावी मैदान में भले ही हमको दल से योद्धा के रूप में उतारा हो, मगर बूथ से मतदान कराने वाला ही होता है असल का योद्धा, क्योंकि बूथ जीता चुनाव जीता। विधायक अजीतपाल त्यागी ने कहा भाजपा गांव व गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डॉली शर्मा ने साठा-84 क्षेत्र में मांगे वोट। शुक्रवार को इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डॉली शर्मा ने साठा-84 क्षेत्र धौलाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उदयरामपुर, नंगला, धौलाना में बैठक की और वहां मौजूद लोगों से मत समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि धौलाना किसान बहुल क्षेत्र है, यहाँ के किसानों की सभी समस्याओं से मैं अवगत हूँ, उन सभी समस्याओं को दूर करूंगी। खाद, बीज, बिजली, LPG आदि के बढ़ते दामों को भी काबू में करूंगी। हमारी पार्टी ने जो किसान गारंटी दी है उसे घर घर तक पहुंचाऊंगी। उन्होंने कहा कि किसानों के अलावा श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और सबकी हिस्सेदारी की जो गारंटी देने की योजना हमारी पार्टी बनाए हुए है उसे तत्परता पूर्वक लागू करवाऊंगी। जातीय जनगणना भी होगी, पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों को न्याय भी मिलेगा। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।